बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आज आरा प्रखंड के खजुरिया पंचायत में अवधेश जी प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हैं और यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जन सलाब काफ़ी देखने को मिल रहा है इनका, इसलिए कि जो वर्तमान मुखिया थे उनके माध्यम से खजुरिया पंचायत में अपने वार्ड में भी विकास नहीं किया गया। यहाँ तक कि जल नल योजना के जब ठेकेदार से बात हुई तो उसने भी बोला कि मुखिया की लापरवाही थी, बहुत ऊंचा उनका मांग था, डिमांड था, वो पूरा करने के बाद हम जनता के पास काम करा पाए। इस तरह का बहुत से मामला हमने पहले भी दिखलाया था, लेकिन खजुरिया पंचायत ऐसा है जहां मुखिया को सीधा साधा समझकर किया गया, जिताया गया, जीतने के बाद ये पर्सनल विकास करना उचित समझे। इसलिए कि अपना विकास तो दूर, लेकिन जहां तक गांव का विकास तो दूर, लेकिन अपना उन्होंने विकास पर्सनल किया और करने के बाद साथ में लॉकडाउन, जहां 1.5 साल लगातार लॉकडाउन में लोग बंदी था, गरीब वहाँ पे मोहताज हो रहे थे खाने पीने के लिए, उस समय अवधेश जी जैसे नेताओं द्वारा वहाँ पर वितरण कराया जाता था। जो काम मुखिया को करना चाहिए था वो ये करना चाहते थे। आप तो मुखिया प्रत्याशी हैं, क्या नाराजगी हो गया कि अपने वर्तमान मुखिया के विरोध में आप खड़े हो गए? देखिए, सबसे पहले जो पूरे भारत में महामारी जब फैला था जिस समय, उस समय मुखिया जी घर में बैठे थे, किसी तरह की कोई जनता के कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं किए थे। उसके बाद सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर नहीं उतरा, पैसा का निकासी नहीं हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। कागजों पर काम हुआ, कागज पर काम हुआ है। इतने यही सारा चीज़ देख करके इस पंचायत के जितने हमारे अभिभावक गार्जियन लोग हैं हमको बोले कि भाई आप चुनाव लड़िए, इसलिए कि पहले वाले जो मुखिया थे पॉकेट भरने का काम किए, जनता का एक भी काम नहीं हुआ है। जिस वार्ड में हम खड़े हैं उसी वार्ड में उनका भी घर है। 2016 में भी नल जल का पैसा का निकासी किया गया है, उसके बाद नल जल का काम नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन जो इंदिरा आवास मामला है, खुलेआम मुखिया जी के द्वारा 20-20 हज़ार तक सिला जाता था। मतलब इंदिरा आवास में जो पैसा दिया जाता था तो अब तो लोग नाराज होंगे उनसे। पूरे कहीं भी किस भी हमारे पंचायत में 8 गांव हैं, 8 गांव में उनके पक्ष में कोई भी नहीं है। आज मतलब कि गांव में जाने पर उनको को लोग गांव से खेत देते हैं। अभी चकिया है, चितकुड़ी है, घोड़ा दही में अभी हम जुड़ा में जो कि मैच हो रहा था फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, वहाँ से उन लोग को गाँव के लड़के नौजवानों ने उनको वहाँ से खेत दिए कि अब आपका किस लिए आए हैं, 5 साल आपके जनता के बीच आप नहीं रहे, आपको हम लोग मतदान नहीं करेंगे। विकास का आपका पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले मेरा, जब इस पंचायत से हम जीतेंगे तो हमारा पहला मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा, इसलिए कि हमारे गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है और उस स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हम प्रयास करेंगे। और जो जितने भी पहले वाले मुखिया काम नहीं किए हैं, छोड़ दिए हैं, उस सारे योजनाओं को हम पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। और जनता का कितने प्रत्याशी खड़े हैं इस बार? इस वार्ड में 15 गो प्रत्याशी है, पूरा पंचायत में, खजुरिया पंचायत से 15 प्रत्याशी हैं। बहुत टफ हो गया होगा लड़ाई? मतलब नहीं, कोई टफ नहीं है, इसलिए कि मामला टफ की नहीं है, जनता के बीच जो रहेगा वही चुनाव जीतेगा। हमेशा हम लॉकडाउन में भी जनता के बीच में हम मास्क का वितरण किए थे, साबुन का वितरण किए, लेकिन मुखिया जी सरकार से पैसा उठा करके अपना विकास कर लिए, अपना मास्क लगाना, अपना विकास, साबुन, सैनिटाइजर ये अपने घर में रखे, लेकिन पंचायत के लोगों को देना उचित नहीं समझा। इसलिए कि गाँव में जिस प्रकार मैंने विजिट किया आज, तो साफ तौर पर खुलकर लोग सामने आकर बोलने लगे, विरोध करने लगे। माना जा रहा है कि जो हमारे बीच रहे हैं वैसे लोगों की आवश्यकता है। जैसे अवधेश जी लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ किए गरीबों के लिए, राशन की राशन सारा चीज़ व्यवस्था देने का काम किया। इस मुताबिक अब युवाओं के दिल पे छा रहे हैं और सच्चाई ये भी है कि लोग यहाँ पे अब चाह भी रहे हैं कि हमारे बीच युवा और एक्टिव नेता की आवश्यकता है, जो मुखिया के तौर पे यहाँ पे देखे जाएँ। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।